रूस ने पहली बार जर्मनी को दी है सीधी चेतावनी। बड़ी खबर आ रही है, यूएस और जर्मन टैंक हमारी जमीन से दूर रहें, यह कहा है रूस ने। रूस ने पहली बार जर्मनी को सीधी चेतावनी दी है। तो क्या अब यूएस और जर्मन टैंक हमारी जमीन से दूर रहें, जो रूस ने कहा है, इसमें रूस अब जर्मनी को भी निशाने पर लेगा। चीन में रशियन राजदूत का बहुत बड़ा बयान, यूएस और जर्मन टैंक से हमले के गंभीर नतीजे होंगे। तो जो लेपर्ड टैंक मिलने वाले हैं यूक्रेन को और जो कि जर्मनी का टैंक है, क्या रूस को लगता है कि ये जो टैंक अगर मिल जाता है यूक्रेन को तो उसके खिलाफ कुछ बड़ी ताकत मिलेगी यूक्रेन को? और क्या जर्मनी को सीधे हिट कर सकता है रूस किसी भी तरीके से, नॉट मिलिट्रीली, तो कोई और तरीका हो सकता है क्या? जनरल कटोच, आपसे शुरुआत करते हैं। सर, ये जो जर्मनी को, क्योंकि इस वॉर में अभी तक यूरोप का नाम लिया पुतिन ने कि यूरोप को देखना चाहिए, वेस्ट को देखना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम अमेरिका के खिलाफ लेने से बचते रहे वो। आज जर्मनी का सीधा नाम ले रहे हैं वो, इसको कैसे देखते हैं आप? शुक्रिया गौरव। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देखिए, मेरे अपने विचार से एक तरफ से यह धमकी जर्मनी को दी जा रही है कि अगर आप इस प्रकार की हरकत करते रहेंगे और हथियार सप्लाई करेंगे तो आपकी एनर्जी सप्लाई जो हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल ही काट देंगे। और एनर्जी सप्लाई अगर कट गई तो जर्मनी यूरोप में सबसे ज्यादा उनको नुकसान होगा। लेकिन अगर हम हथियारों की बात करें तो अगर ये लेपर्ड टैंक्स और बाकी टैंक्स एब्राम्स अगर यूएस अमेरिका भी दे देता है, मुझे नहीं लगता है कि इससे युद्ध में कोई खास फर्क पड़ेगा। अगर आप ये देखें, एक रेजिमेंट जो होती है उसमें 45 टैंकें होती है और ये तकरीबन 20 से 40 किलोमीटर तक का इलाका जो है उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं ये। तो जब हम 1000 किलोमीटर का फ्रंटेज ले रहे हैं तो ये तो एक लोकलाइज्ड एक्शन के तौर पर ही कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक रूस की बात है, उनको मालूम है कि जितने हथियार देते रहेंगे अमेरिका और यूरोप, उतनी देर लड़ाई होगा। जब चीन में रशियन राजदूत अगर ये कह रहे हैं, डॉक्टर राजीव नयन, क्या थॉट है इसके पीछे रूस का? क्योंकि जर्मनी 1 साल पूरा होने के बाद आज तो हथियार देना शुरू नहीं कर रहा है। पता नहीं कितने हथियार जर्मनी से, फ्रांस से, पोलैंड से आ गए यूक्रेन। आज जर्मनी को सीधे टारगेट करने का क्या पीछे आप मकसद देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो निश्चित ही एक चेतावनी है, क्योंकि जैसे अभी बात हुई लेपर्ड टैंक्स आने की। लेपर्ड टैंक से अगर रूस बौखला रहा है तो निश्चित तो कहीं ना कहीं से एक युद्ध पर इसका असर होने जा रहा है, इसकी एक उम्मीद है। उसके साथ साथ अब रूस जर्मनी के साथ साथ अमेरिका भी अब्राम्स टैंक भेजने की बात कर रहा है। तो अब कितना ज्यादा असर होगा इसे क्वांटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन निश्चित ही उनकी क्षमता जो यूक्रेन की है बढ़ेगी और इस बढ़ी क्षमता से जो है एक काउंटर अटैक चल रहा है वहां पर रूस के ऊपर, वो उसमें भी वृद्धि होगी। तो इससे है एक, देखिए अभी क्या कर देंगे रूस जर्मनी के साथ, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो सीधे वो जर्मनी को युद्ध में नहीं शामिल कराना चाहेंगे। इस तरह की बातें से एक और खबर, एक सवाल ले लेता हूं जनरल सुधाकर से, फिर अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी खबर दिखाना चाहूंगा। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मौत को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया, लेकिन पहले जनरल सुधाकर एक छोटा सा असेसमेंट आपका भी, व्हाई डायरेक्ट जर्मनी को टारगेट करते हुए यहां पर पुतिन? गौरव, शुभकामनाएं, गुड आफ्टरनून। बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया। जो को पैनलिस्ट हैं उनको सबको शुभकामनाएं। जनरल ध्रुव कटोच साहब और राजीव साहब जो बयान दिए हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सिर्फ जर्मनी का नाम लेने का कारण मेरे सोच विचार के मुताबिक अभी तक जर्मनी की डिपेंडेंस रशिया के प्रति बहुत झुकाव था, लेकिन ये पिछले 1 साल के अंदर अमेरिका के प्रेशर के वजह से इनका नॉर्थ स्ट्रीम पाइप का जो डील था वो कैंसिल किया गया। नंबर 2, ऑयल की जो सप्लाई और ऑयल और गैस की जो सप्लाई है काफी कटौती हुई है। नंबर 3, इन्होंने मिन्स्क अकॉर्ड 2014 और 15 का जो फॉर्मुलेट करने में मदद किए थे, इससे भी काफी बदलाव हुआ है। सो मच सो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप में काफी बदलाव होने का ये संभावना है। ये एक तरह आप मान के चलिए यूरोप या नाटो फोर्सेस और यूएस के साथ
जो काफी तितर बितर हो गया था संपर्क और संबंध, ये काफी इसमें बनावटी, काफी फेवर सकारात्मक रूप से एक बनावट ले रहा है। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और आप कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि अब जर्मनी को रूस की वो जो एक डिपेंडेंसी थी, कहीं ना कहीं वो, अगर बिटवीन द लाइन समझ पा रहा हूं, कोई ना कहीं वो डिपेंडेंसी का ऑल्टरनेट वो ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए रूस को सीधे इसलिए चुनौती देते हुए। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।